बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे महागठबंधन के घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने तेजस्वी यादव की जो टेंशन है वो बढ़ा दी है। नमस्कार, मेरा नाम अक्षयदीप है और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, बिहार चुनाव का ऐलान हो चुका है और ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने दमखम में लग चुकी है और लगातार मंथन किया जा रहा है सभी अन्य घटक दलों के साथ कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगी। ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे महागठबंधन के घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने तेजस्वी यादव की जो टेंशन है वो बढ़ा दी है। झारखंड के महासचिव ने भी, पार्टी के महासचिव भट्टाचार्य ने साफ तौर पर कह चुका है कि झारखंड चुनाव के समय राजद को 5% सीट दी गई थी, यानी कि कुल 5 सीटों पर चुनाव भी लड़ी थी। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में राजद के द्वारा लड़ी गई थी, जिसमें से राजद ने 4 सीटों पर विजय प्राप्त किया था। और ऐसे में जेएमएम ने साफ तौर पर मांग की है कि बिहार चुनाव में भी उन्हें 5% सीट दी जाए। 5% यानी कि करीब 12 सीटें उन्हें दी जाए। ऐसे में तेजस्वी यादव की जो टेंशन है वो अब और बढ़ चुकी है। एक तरफ मुकेश सहनी लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी सीटों को कम करने में कहीं ना कहीं राजी नहीं दिख रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है। आपको बता दें कि बीते दिनों राबड़ी आवास से लगातार बैठक का जो सिलसिला था वो जारी था। राबड़ी आवास से लेकर तेजस्वी यादव के पोलो रोड तक, उनके आवास तक विधायकों का जो सिलसिला था आने जाने का वो लगातार तेज था। आपको बता दें कि 6 नवंबर एवं 11 नवंबर को जो मतदान है वो होनी है और 14 नवंबर को मतगणना होगी। आपको जानकारी दे दें कि जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं और एक बड़ी डिमांड कर चुके हैं कि 243 में से 5% सीट यानी कि करीब 12 सीट उन्हें दी जाए। तो ऐसे में देखना होगा कि यदि उन्हें इतनी सीट दी जाती है तो अन्य घटक दल को कितनी सीटें मिलेगी। राजद साफ तौर पर अधिक से अधिक सीटों पर लड़ने को बेताब दिख रहा है। आपको बता दें कि 140 के आसपास की सीटों पर राजद लड़ने को की तैयारी कर रही है। ऐसे में यदि जेएमएम को 12 सीटें दी जाती है तो अन्य घटक दल यानी कि सीपीआई, सीपीएमएल, वीआईपी व अन्य जितने भी 12 घटक दल है महागठबंधन में, उन सभी के बीच में कितनी सीटों का बंटवारा होगा। तस्वीरें आपको लगातार पल पल की अपडेट करेंगे। जानकारी हो 14 नवंबर को सभी कुछ साफ हो जाएगा। 14 नवंबर की तारीख याद रखें। तमाम खबरों के लिए आप वॉइस अप के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।